हेलो जी एक्सपीरियंस ऑसोलेशन चैप्टर से 2021 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जे मेन के, सो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर बनता है जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलते हैं हर पेपर में। अगर 2021 की बात की जाए सो ऑन एन एवरेज 2 और मोर क्वेश्चंस हर पेपर में अपने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑफ 16th March शिफ्ट 1 2021. Generally questions are very simple, so let's see how to solve them. ये पढ़ता है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी है और इनसाइड लिफ्ट है व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, और जब लिफ्ट अपवर्ड मूव करता है g/2 एक्सेलरेशन से तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। सो हम लोग जानते हैं कि अगर लिफ्ट स्टेशनरी रहेगा तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए 2π√L/g होता है। और जब लिफ्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, लेट्स से कि अगर आपका ये लिफ्ट है और इट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड्स, जैसा इसने बोला किसी एक्सेलरेशन ए से, सो व्हाट वी से कि जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो g+a हो जाती है। दैट्स हाउ वी गो। सो उस समय जो नया टाइम पीरियड आएगा दैट विल बी 2π√L/g इफेक्टिव। दैट्स हाउ इट गोज। डिवाइड कर देंगे, सो t/t मस्ट बी इक्वल टू √g+a विच इज जी इफेक्टिव डिवाइड बाई जी। इफ यू लुक एट जी इफेक्टिव, उसमें g+a आया क्योंकि ये सेट था इसलिए प्लस लगाया, सो दैट इज बेसिकली √g, ए की वैल्यू g/2 था, सो टोटल मिला करके 3g/2 हो जाएगा डिवाइड बाई जी विच इज़ बेसिकली √3/2। सो यहाँ से अपने को पता चलता है कि जो टी प्राइम की वैल्यू आएगी वो 2/√3 इंटू टी टाइम्स आएगी। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको अपने को मार्क करना चाहिए। सो इफ यू लुक ऑप्शंस, 1 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 3 उसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ फैक्टर का, 4th इज अ करेक्ट रिस्पॉन्स। हम लोग 4th को मार्क करेंगे। करेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट देन, so second question is of 16th again March shift 2 का। So it says amplitude of mass spring system which is executing simple harmonic motion decreases with time. So amplitude SHM में decrease कर रहा है, इसका मतलब है कुछ damping conditions लगी होंगी। mass अपने को दिया गया, decay constant दिया गया है, then how much time is required for the amplitude of the system to drop to half of its initial value. सो बेस फार्मूला अपने को पता होना चाहिए। बेस फार्मूला की जो एम्पलीट्यूड होता है या फिर एम्पलीट्यूड की हम वैल्यू जो लिखते रहे होते हैं उसमें एक कांस्टेंट होता है e⁻⁻γ/2 इंटू टी होता है। दिस इज द एम्पलीट्यूड इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। करेक्ट। नाउ ये एम्पलीट्यूड अपने को कितना करना है, हाफ करना है इनिशियल वैल्यू का। सो ए नीड टू बिकम a0/2. So from here you will get कि अपने को पता चल रहा है 1/2 इज इक्वल टू e⁻⁻γ/2 इंटू टी। फिर फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हो तो अपने को पता चल रहा है e⁻γt/2 दिस मस्ट बी इक्वल टू 2। सो γt/2 मस्ट बी इक्वल टू ln2। दैट मीन्स गामा अपने को टी लगने वाला है, टी मस्ट बी इक्वल टू 2/γ ln2। ना ये गामा क्या होता है, गामा डैम्पिंग कांस्टेंट बी डिवाइड बाई मास होता है। सो अपने को ये पता चल गया कि जो टी की वैल्यू है, इफ आई राइट ओवर हियर, सो टी इज 1 ये गामा के प्लेस पे b/m रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 m/b ln2। ये नंबर अपने को बताना है। नाउ व्हाट इज नोन टू अस, मास अपने को दिया गया 500 ग्राम और बी की जो वैल्यू है वो 20 ग्राम पर सेकेंड है। सो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सो अपने को ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट विल बी लाइक 500, दिस विल बी लाइक 20 सेकेंड में अपना आंसर ln2 की वैल्यू 0.693 हम लोग वैसे भी जानते हैं। नाउ यू कैन सिंप्लीफाई दिस नंबर, वंस यू सिंप्लीफाई यू विल गेट योर आंसर बैक। सो यू विल से कि ये 0 to 20 से कैंसिल हो गया, 50 से मल्टीप्लाई करना बेसिकली 6.93 इंटू 5 जैसा चाहिए अपने को। सो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। So it will be like 56.34 ऐसा कोई ऑप्शन देना है। सो हम लोग चेक करेंगे कि ऑप्शन 1 करेक्ट मैच करेगा। और वैसे भी अपने को नंबर समझ में आ गया तो ये 30 से ज़्यादा नंबर आने वाला है और ये स्मॉलर नंबर है। सो ए शुड बी द करेक्ट रिस्पॉन्स। सो पॉइंट इज़ कि अपने को डैम्पिंग और डैम्प्ड ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होता है उसको याद रखने का, और डैम्पिंग कांस्टेंट को किस तरह से लिंक करते हैं उसको याद रखने का आंसर आता है। Now next, this next is 17th March shift 1. For what value of displacement the kinetic energy and potential energy of a simple harmonic oscillation become equal? So you know कि kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी oscillation केस में।
So you will get like half k a square minus x square. You also know what is the formula of potential energy, that's a half k x square in terms of k and x. अपने को x पता चलना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालना है और कंडीशन क्या है कि दोनों एनर्जीज बराबर होनी चाहिए. तो फॉर द केस व्हेन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर आइडेंटिकल, यू विल फाइंड हाफ के कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बेसिकली वी आर ट्राइंग टू से एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2. दैट मीन्स x मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस a बाई रूट 2. सो ये काफ़ी फेवरेट पॉपुलर नंबर होता है. सो x की वैल्यू प्लस माइनस a बाई रूट 2 होगी. उस केस में आप पाओगे कि बोथ एनर्जीज विल बी इक्वल इन अमाउंट. सो ऐसा ऑप्शन दिखेगा अपने को. थर्ड ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है इसलिए थर्ड को मार्क कर देंगे. फाइन. नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फोर्थ विच इज ऑफ 70th मार्च शिफ्ट 1. ये बोला कंसिडर टू आइडेंटिकल springs each of spring constant k and negligible mass compared to the mass capital M as shown in the shown. Figure 1 shows one of them and figure 2 shows their series combination. The ratio of time period of oscillation of 2 SHM is TB by TA is equal to root x. Find the value of x. इस पे एक फिगर दी होगी जो कि यहाँ पे मिसिंग है, बट अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ेंगे तो अपने को समझ में आता है कि क्या चल रहा है. जो एक फर्स्ट फिगर है जिसमें एक ही स्प्रिंग यूज़ हो रही है, एक मास एक स्प्रिंग. तो फर्स्ट केस का जो टाइम पीरियड आएगा जिसको हम लोग टी ए बोलने वाले हैं, सो दैट टी ए इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के. दैट्स ऑल. सो फिगर मोस्ट प्रोबेबली यही रहा होगा कि अपने पास एक स्प्रिंग होगा और एक ब्लॉक उससे कनेक्टेड होगा. अब ये वर्टिकल में कनेक्टेड है, इंक्लाइंड में कनेक्टेड है या फिर हॉरिजॉन्टल है, वो एक अलग स्टोरी है. हर केस में टाइम पीरियड अपना यही आने वाला है. तो कुछ इस तरह से फिगर 1 होना चाहिए और इससे मिलता जुलता. फिर सेकंड फिगर में क्या कह रहा है कि दोनों को कंबाइन सीरीज में कंबाइन किया गया. फर्स्ट स्प्रिंग, देन देयर इज अ सेकंड स्प्रिंग, देन देयर इज अ ब्लॉक. सो दैट्स आल्सो के, दैट्स आल्सो के. दिस इज एम. सो ये सेकंड फिगर होना चाहिए. सो फिगर 2 के लिए जो टाइम पीरियड आएगा, सो उसके लिए हम लोग लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट द मास डिवाइड बाई के इक्विवेलेंट. सीरीज में के इक्विवेलेंट कैसे जाता है, यू नो, 1 बाई के प्लस 1 बाई के. सो 1 बाई के 1 प्लस 1 बाई के, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 बाई के इक्विवेलेंट. सो दिस इज 2 बाई के. अपसाइड डाउन करेंगे तो के बाई 2 हो जाएगा. सो ये चलेगा अपने लिए के बाई 2. फिर अपने को क्या लगना है, टी बी बाई टी ए. सो यू से कि टी बी डिवाइड बाई टी ए, इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कीजिए. 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एम कैंसिल आउट हो जाएगा, टी बी में ये 1 बाई इसमें आएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी अंडर रूट के बाई 2 डिवाइड बाई के. बाकी सारे कैंसिल आउट हो गए. बी के लिए पार्डन ऐसा नहीं आएगा. टी बी के लिए 1 बाई के बाई 2 आता है. सो ये टी ए का के ऊपर रहेगा और ये के बाई 2 आएगा. कैसे, क्योंकि आप देखो टी बी के लिए 1 बाई में है ना. सो टी बी के लिए 1 बाई में जाएगा और टी ए के लिए ऊपर चला जाएगा. सो ये बेसिकली कितना जा रहा है, दिस इज अंडर रूट 2. और इसी की वैल्यू को आपसे रूट एक्स बोला जा रहा है. जाहिर सी बात है एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2. इंटीजर चाहिए था तो इंटीजर अपना 2 आ जाएगा. सो वी विल से कि इसका आंसर 2 है. ओके, नेक्स्ट दिन. तो इस क्वेश्चन में बोलता है कि एक ब्लॉक ऑफ मास 1 kg अटैच टू ए स्प्रिंग इज मेड टू ऑसिलेट विद एन इनिशियल एम्पलीट्यूड ऑफ 12 सेंटीमीटर. After 2 minutes the amplitude decreases to 6 centimeter. Amplitude decrease हो रहा है, डैम्पिंग हो रही है. सो डैम्पिंग का केस हो गया. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट. वही बी की वैल्यू अपने को पता करनी है. सो यू बेटर नो कि जो एम्पलीट्यूड होता है डैम्पिंग में वो ए नॉट ई रेस्ट पावर माइनस गामा टी बाई 2 चल रहा होता है. और इनिशियली कितना है, 12 था. फाइनली कितना होता है, 6. बेसिकली हाफ हो जा रहा है. तो 6 है, ये 12 है, ई रेस्ट पावर माइनस गामा टी बाई 2 हो जा रहा है. सिंप्लीफिकेशन से अपने को पता चलेगा ई रेस्ट पावर गामा टी बाई 2 इज इक्वल टू 12 बाई 6 दैट इज 2. बेसिकली गामा टी बाई 2 मस्ट बी इक्वल टू एल एन 2. सो वैसे इसकी टी की वैल्यू अपने को गामा लगेगा. सो गामा की वैल्यू इज गोइंग टू बी 2 बाई टी एल एन 2. अच्छा, गामा क्या होता है, गामा की वैल्यू बी बाई एम होती है. सो बी बाई एम इज इक्वल टू 2 बाई टी एल एन 2. अपने को बी चाहिए. बी इज गोइंग टू बी 2 एम बाई टी एल एन 2. So this is formula which we need to solve to get our answer. Now मास कितना दिया गया, 1. सो मास को 1 रख देंगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा. टाइम अपने को दिया गया 2 मिनट्स. अच्छा, 2 मिनट्स है, इसमें अपने को बी को सेकेंड्स में लेके जाना है तो टी को भी अपने को सेकेंड्स में लेके जाना होगा. सो 2 मिनट को हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. 2 इंटू 60. एल एन टू की वैल्यू 0.693 के बराबर हम लोग लिखते हैं. इस नंबर को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे.
जैसे इस नंबर को सिंप्लीफाई करेंगे अपने को एक आंसर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 0 उधर चला जाएगा। सो यूल फाइंड कि 10 रेज़ टू पावर्स में जाना है, जब हमको 10 रेज़ टू पावर्स में जाना है तो यू कैन से लाइक 6.93 डिवाइड बाई 6 इंटू 10 रेज़ पावर -2 and that will be in terms of kg per second. Now if you simplify, this is going to be some 1 point something like 1.1 or something. So 1.1 in 4 cases में अपने को b में दिख रहा है और 10 रेज़ पावर -2 भी दिख रहा है kg per second में, so that is going to be appropriate choice. So third option को हम लोग चूज कर लेंगे, so it will be like 1.16 or something as the right answer. Fine, let's go to the next then. This next problem is 6th one, और ये बोलता है कि 2 particles A and B of equal masses are suspended from 2 massless springs of constants K1 K2 respectively. If the maximum velocities during oscillation are equal, then the ratio of amplitude of A and B is going to be what? So हम लोग जानते हैं कि मैक्स वेलोसिटी V मैक्स किसी भी ऑसिलेशन में A इंटू ओमेगा के बराबर होती है, जहाँ पर A एम्पलीट्यूड है, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। सो A को हम लोग लिख सकते हैं √K/m, और अब देखोगे कि एम्पलीट्यूड का रेशियो आपसे पूछ रहा है और मास बराबर दिया गया है। सो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ 1 डिवाइड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू सेम मास सेम वेलोसिटी, क्योंकि उसने बोला कि दोनों की वेलोसिटीज बराबर है। सो एम्पलीट्यूड के रेशियो में आप देखोगे कि एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन k एज 1/√k। सो इनका जो रेशियो आएगा दैट विल बी √K2/K1. So √K2/K1 is going to be our right answer, which is not A not B, C और D में से कोई होना था, और K2/K1 D, that is 4th option will be the right choice. तो आपको फॉर्मूला लगाना है, क्या इक्वल है उसको इक्वल करना है, किसके टर्म में निकालना है उसके बारे में बात करनी है, एंड सिंपली यू विल गेट योर आंसर. फाइन, नेक्स्ट देन. सो दिस 7th क्वेश्चन इज ऑफ 18th March शिफ्ट 1. बोलता है कि अ पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स. सो आप ऐसे लिखोगे टी की वैल्यू अपने को 2 सेकेंड्स दिया गया है. फाइन. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर अ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड फ्रॉम मीन पोजिशन इज 1/a. सो व्हाट इज a? नाउ यू मस्ट हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम एन नंबर ऑफ टाइम्स कि अगर यहाँ पर SHM हो रहा है, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसका एक्सट्रीम है पॉजिटिव, दिस इज अ नेगेटिव एक्सट्रीम. सो किसी पार्टिकल को यहाँ से इसके हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड जाने में कितना टाइम लगता है दिस. सो यू नो कि इस जर्नी में कितना टाइम लगता है और इस जर्नी में कितना टाइम लगता है, और यू ऑल्सो नो कि टोटल जर्नी में कितना टाइम लगता है. सो टोटल जर्नी में T/4 लग रहा होता है, और यहाँ पर फास्टर चलता है, यहाँ पर स्लोवर चलता है. सो ये दोनों जर्नीज में बराबर टाइम नहीं लगेगा. इनफैक्ट यू विल फाइंड कि ये जल्दी कवर कर लेगा और ये देर से कवर करेगा. तो इस वाले पोर्शन में इसको T/12 का टाइम लगता है और इस वाले पोर्शन में इसको T/6 का लगता है. T/12 छोटा नंबर होगा, T/6 बड़ा नंबर होगा. सो और इन दोनों का सम कितना होता है T/4. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और इसके बेसिस पे अपने को आंसर देना है. तो जो अपने को आंसर देना है T, वो कितना देना है T/12. T की वैल्यू अपने को 2 दी गया था, 2/12. 2/12 इज 1/6. 1/6 इज 1/a. सो इट सेज कि a मस्ट बी इक्वल टू 6. सो अपना रिस्पॉन्स कितना हो गया 6, एंड यू विल गेट फुल मार्क्स. सो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अपने को पता होना चाहिए. इन केस यू डोंट नो, सो अपने को सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t से आप स्टार्ट करो और x की वैल्यू a/2 सब्सटीट्यूट करो और चेक करो t कितना आता है, तो अपने को ये t पता चल जाएगा. Fine, let's go to the next problem. This 8th problem of 18th March shift 2. ये बोलता है कि the function of time representing simple harmonic motion with the period of this is. So ये एक फंक्शन दिया गया, ये फंक्शन दिया गया, ये फंक्शन दिया गया, ये फंक्शन दिया गया, और ये सब सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसका मतलब है ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये भी है, दोनों का सम एक सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा, ये 3 का सम सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा. इसको भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे और इसको भी बोलेंगे. अच्छा, इसको जो आप sin C प्लस cos D का sin C प्लस cos D का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको कुछ by2 टाइप का कुछ आने वाला है. और ऐसा बोल सकते कि ये ओमेगा का है, ये भी ओमेगा का है. तो इसका जो टाइम पीरियड आएगा इस पूरे इक्वेशन का, वो ओमेगा 2π/ω आएगा, जबकि अपने को π/ω लगेगा. सिमिलरली इस वाले केस को देखोगे तो इस वाले केस में
ये अलग अलग के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, तो हम लोग इनको और भी चेक कर सकते हैं डिटेल में। और आप चाहो तो इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हो कि 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। जब इस तरह से आप लिखोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी अपने को मिलेगी ट्वाइस ओमेगा, और अपने को फ्रीक्वेंसी ट्वाइस ओमेगा चाहिए, जिससे कि टाइम पीरियड अपने को कितना मिल जाए, टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा विच इज़ ट्वाइस ओमेगा, सो दैट विल कन्वर्ट पाई/ओमेगा। सो ये अपने लिए एक इक्वेशन बनाता है जो कि जिसका टाइम पीरियड पाई/ओमेगा मिल रहा है। और फोर्थ भी अपने को ये दिया गया, ये तो डायरेक्टली है, ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, तो इसका ओमेगा कितना है, ट्वाइस ओमेगा, तो इसका भी टाइम पीरियड अपने को कितना मिल गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई/, या फिर ऐसा लगो 2 पाई/ओमेगा विच इज़ 2 ओमेगा, दैट टर्न आउट टू बी पाई/ओमेगा। सो यू विल फाइंड कि इस वाले में केस में अपने को सी और डी परफेक्टली मैच करते हुए नजर आ रहे हैं, और ए का ओमेगा टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी रहेगी और इसमें इनकी कॉम्बिनेशन से रहेगी। तो अपने को 3 और 4th में आंसर देना चाहिए, और दोनों करेक्ट हैं बाय द वे। लेकिन सिंस अपने को एक ही चूज़ करना है, कोई और ऑप्शन नहीं है, देन व्हाट यू नीड टू डू कि अगर आपको एक ही चूज़ करना होगा, कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो ये ज़्यादा डायरेक्टली लिखा हुआ है और ये थोड़ा इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको मार्क करना पसंद करेंगे। आइडियली दोनों करेक्ट है, 3rd एंड 4th। और इन केस अगर चूज़ करना हो तो हम डी को चूज़ कर सकते हैं, आउट ऑफ द 2 डी अपना करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सी भी करेक्ट है। फाइन। सो ऐसे में फिर एनटीओ को अपना ध्यान देना होगा कि आप उसको सी और डी में से कोई भी एक मार्क करें, तो दोनों को आंसर देना होगा। फिर भी अगर अपने को एक सेफ आंसर देना है एज ए स्टूडेंट, तो अपने को इसको थोड़ी सी प्रायोरिटी दे देंगे, क्योंकि इसने डायरेक्ट ए साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी प्लस 5 के फॉर्म में दे रखा हुआ है, जबकि इसने इसको साइन स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। सो फॉर्मेट को अवॉइड करने के लिए हम इसको चूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देन। सो नेक्स्ट दिस इज कि एक फिगर अपने को दिया गया, कैपिटल है, मास है, स्प्रिंग से मास है और जो स्प्रिंग से अटैच्ड है, कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड वगैरह दिया गया। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचता है तो एक स्मॉल है मास को आप फिक्स करते हो, तो एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, कौन सा आएगा, ये अपने को पता करना है। तो हम बोलेंगे कि ये इसकी सिचुएशन है और ये किसी वी वेलोसिटी से जा रहा था इधर, वी नॉट वेलोसिटी से। जब इसके ऊपर आपने स्मॉल एम रख दिया, तो जस्ट आफ्टर दिस प्लेसिंग इसकी वेलोसिटी वी नॉट डैश हो जाती है लिट से इक्विलिब्रियम में। सिंस कोई एक्सटर्नल एक्स डैश में फोर्स नहीं लग रहा था, तो यहाँ पर इस दोनों के लिए हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स डैश में लगा सकते हैं। तो अपने पास आएगा एम वी नॉट मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम प्लस एम वी नॉट डैश। अपने को पता चला कि जो नया वेलोसिटी आ रहा है दैट इज कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम वी नॉट। ना वेलोसिटी चेंज होने का मतलब हुआ कि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है तो टोटल एनर्जी चेंज हुई होगी। अच्छा, यहाँ पर जो टोटल एनर्जी थी वो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, केवल काइनेटिक के फॉर्म में थी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी थी वो बेसिकली टोटल एनर्जी का रिप्रेजेंटेटिव था। तो हम बोलेंगे कि जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी दैट वाज काइनेटिक एनर्जी, और ये टोटल एनर्जी that is equal to half mv naught square, right? And this was equal to half ka square. Now what the kinetic energy finally is becoming, this is going to be like half capital M plus small m, क्योंकि ये नया मास हो गया, v naught dash का स्क्वायर, this is going to be like half ka dash का स्क्वायर। अब हम चाहेंगे तो दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे हाफ कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू वी नॉट डिवाइड बाई वी नॉट प्राइम का स्क्वायर। राइट हैंड साइड में अपने को मिलेगा ए डिवाइड बाई ए प्राइम का होल स्क्वायर। अच्छा, वी नॉट और प्राइम और वी का रेशियो अपने को यहाँ से पता चल रहा है। सो जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल फाइंड कि दिस इज लाइक एम डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। दिस रेशियो विल बी इक्वल टू, अपने को चाहिए वी नॉट बाई वी डैश विच इज़ गोइंग टू बी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम। इस नंबर का स्क्वायर कर देंगे एंड दैट्स गोइंग टू लाइक ए स्क्वायर डिवाइड बाई ए डैश स्क्वायर। और फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर आते हैं, एक बार ये कैंसिल हो जाएगा, एक बार सर्वाइव करेगा। सो अपने पास कुछ ऐसा आ रहा है, ए डिवाइड बाई ए डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम। एक कैंसिल होने के बाद, राइट।
एंड देन वी नीड टू फाइंड किया, इसका अंडर रूट लगा देंगे और ए डैश लगेगा, तो ए डैश की वैल्यू आएगी ए अंडर रूट कैपिटल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ऐसा ऑप्शन अपने को सर्च करना पड़ेगा। व्हेन यू लुक केयरफुली तो ए तो सभी में, अंडर रूट भी सभी में, और अपने को चाहिए कैपिटल एम डिवाइड बाई एम प्लस स्मॉल एम आई, ऐसा अपने को ए ऑप्शन में ही नज़र आ गया। फिर देखेंगे बी में नहीं आ रहा है, सी में नहीं आ रहा है, डी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए इज़ दी राइट रिस्पॉन्स। और ये काफ़ी पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है कि जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में कोई और मास रखते हैं तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है, जिससे काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, दैट मीन्स टोटल एनर्जी चेंज हो जाती है। सो आपने पहले सॉल्व किया होगा, अदरवाइज अभी आपने सॉल्व कर लिया, फ्यूचर में ऐसा रिपीट होने का चांस है। नेक्स्ट दिन this 10th problem is of 24th Feb shift 2. It says when a particle executes as a CHEM, nature of graphical representation of velocity as a function of displacement will be what? So जनरली हम लोग इस तरह से स्टार्ट करते हैं कि पार्टिकल का जो अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तो ए साइन ओमेगा टी पकड़ सकते हैं इक्वेशन, और अगर +5 लगा देंगे तो दूसरा केस भी हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और इसको अगर जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी निकल के आ जाती है डी एक्स बाई डी टी, एंड यू फाइंड की डी एक्स बाई डी टी आती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अपने को चाहिए एक्स और वी का रिलेशन। सो इससे आपको पता चलता है कि एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की अगर वैल्यू निकाला जाए तो यह आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। मैंने क्या किया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू एक्स बाई ए थी, स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। इस वाली इक्वेशन से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर ओमेगा टी निकालना चाहें तो उसकी वैल्यू आएगी वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आप दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा, तो अपने पास आ रहा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए ओमेगा का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है एलिप्स की, तो हम बोलेंगे किस तरह का पाथ फॉलो करता है, एलिप्टिकल पाथ फॉलो कर रहा होता है। एलिप्टिक, पैराबोला नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर्कुलर नहीं है, क्या है, एलिप्टिकल है। सर्कुलर नहीं है क्योंकि ये ए है और ये ए ओमेगा है, दोनों अलग अलग नंबर है। हाँ, ओमेगा की वैल्यू 1 हो गई तो सर्कल बनेगा, अदरवाइज ये क्या रहेगा, एलिप्टिकल। तो हमारा जनरल आंसर क्या रहेगा, एलिप्स। फाइन, सिंपल। नेक्स्ट देन this next problem says कि the given figure a body of mass m is held between two massless springs on a smooth inclined plane. The free ends of the springs are attached to the firm supports. If each spring has spring constant k, the frequency of oscillation is the body. So हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा करें, ये अल्फा एंगल है, कहीं भी करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड आता है ना, टाइम पीरियड पर ये अल्फा और ये कंपोनेंट वगैरह बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट। सो के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो के प्लस के 2k हो जाएगा। सो टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2k। अगर ये हमारा टाइम पीरियड है तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है। सो हम लोग डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाई टी विच इज़ बेसिकली 1 बाई ट्वाइस पाई अंडर रूट ट्वाइस के बाई एम। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको हम मार्क कर सकते हैं। सो पॉइंट इज़ कि यहाँ पर अल्फा का कोई रोल नहीं आएगा, जी का कोई रोल नहीं आएगा, एम जी का कोई रोल नहीं आएगा, क्योंकि एम जी इज़ नॉट अ रिस्टोरिंग फोर्स डिसाइड्स दिस। सो यू कैन चेक द राइट ऑप्शन, राइट, ट्वाइस के बाई एम, दैट इज़ इन दोनों में रहेगा, और थर्ड ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। सो यू नो कि ये मैटर नहीं करता है, ये स्प्रिंग का अरेंजमेंट हमने हॉरिजॉन्टल किया, वर्टिकल किया, या इंक्लाइन पे किया, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन चेंज होगी और उसके हिसाब से एम्पलीट्यूड्स वगैरह इधर उधर हो सकते हैं, बट नॉट द टाइम पीरियड। फाइन, नेक्स्ट देन दिस इज ऑफ 24th Feb शिफ्ट 2। बोलता है कि एक पार्टिकल है, प्रोजेक्ट किया जाता है विद वेलोसिटी v नॉट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अ डैम्पिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ये वो नॉर्मल डैम्पिंग नहीं है जो हम लोग यूज़ करते थे, ये स्पेशल टाइप का डैम्पिंग फोर्स बताया गया, डिस्टेंस जिस पर ये स्टॉप कर जाएगा। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपने पार्टिकल यहाँ से लेट से थ्रो किया है x इक्वल टू 0 से और किसी वेलोसिटी v नॉट से, उस पर अगर डैम्पिंग फोर्स लग रहा है तो किसी x डायरेक्ट डिस्टेंस पे चलने के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी। तो अपने को ये पता करना है कि ये डिस्टेंस कितना है। सो व्हाट वी नीड टू से कि लाइक डैम्पिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो उसकी वजह से इधर रिटार्डेशन आएगा। सो रिटार्डेशन की जो वैल्यू है, यानी ए की जो वैल्यू है, उसको हम लोग लिख सकते हैं, इन्होंने दे रखा है कि किस तरह से लग रहा है। सो ए की वैल्यू अपने को मिली माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एम, जहाँ पर एक्स ये वाली डिस्टेंस है, किसी भी जनरल पॉइंट के लिए दे रहे हैं, ये फाइनल एक्स था।
सो यूल फाइंड कि इससे अपने को v पता है और x निकालना है. सो हम एक ही ऐसी डेफिनेशन यूज़ करेंगे जिसमें v और x दोनों आता हो. तो v dv/dx एक फार्मूला होता है, पॉपुलर फार्मूला. तो हम लोग लिखेंगे v dv मस्ट बी इक्वल टू माइनस एल्फा बाई m एक्स स्क्वायर डी एक्स. अगला स्टेप यू नो इंटीग्रेशन. इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से जीरो वेलोसिटी जाना है, जीरो एक्स पोजिशन से x और s डिस्प्लेसमेंट जाना है, या जीरो डिस्प्लेसमेंट से s डिस्प्लेसमेंट जाना है. एस डन. देन ये आपको मिलेगा माइनस वी स्क्वायर बाई टू आएगा, तो वी नॉट स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई एम, और दिस विल कन्वर्ट इनटू एक्स क्यूब बाई 3. नो रेस्ट यू नो एक्स क्यूब की जो वैल्यू आने वाली है दैट्स गोइंग टू बी 3 m v naught square divided by twice alpha. So what is x? This displacement which is going to be power 1 by 3. So power 1 by 3 आना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन नहीं आएगा, लास्ट ऑप्शन नहीं आएगा. इसके बाद 1 by 3 इन दोनों में आ रहा है, और ऊपर आएगा अपने लिए 3 v नॉट स्क्वायर. अच्छा, इसमें m का क्या रोल था? अपने को a चाहिए था, राइट? सो m भी आना चाहिए था, बट एम एस ने दिया नहीं है, तो ठीक है, हम कभी एक साइड कर देते क्योंकि अपने पास ऑप्शन है इन्हीं में से आंसर देना है. सो ये ऑप्शन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें वी नॉट स्क्वायर नहीं है, अपने को वी नॉट स्क्वायर लगेगा, 3 लगेगा वी नॉट के साथ, 2 अल्फा से डिवाइड होना चाहिए. तो थर्ड ऑप्शन जो है वो अपने क्लोज जा रहा है, तो हम थर्ड को मार्क कर देंगे. मास के बारे में नहीं बोला गया, तो यूनिट मास में भी लिया हो या फिर उसको अल्फा के साथ मर्ज किया जाए, जो भी है, क्योंकि हम सेकंड लगा नहीं सकते हैं, फोर्थ लगा नहीं सकते हैं, फर्स्ट भी नहीं लगा सकते क्योंकि वो वी नॉट स्क्वायर भी नहीं ले रहा है, इसलिए अपने को थर्ड ही चूज करना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी द राइट रिस्पॉन्स. फाइन. नेक्स्ट देन, ये जो प्रॉब्लम है स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का दिख रहा है. इफ द टाइम पीरियड ऑफ 2 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम इज गिवन, देन एक्सेलरेशन बताना है ड्यू टू ग्रेविटी. सो यू नो कि सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g होता है. L और T अपने को पता है, G बताना, तब स्क्वायर कर दीजिए. T स्क्वायर इज इक्वल टू 4π स्क्वायर L/g. नाउ व्हाट द G इज गोइंग टू बी फ्रॉम दिस? सो दैट विल बी 4π स्क्वायर L/t स्क्वायर. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू. 4π स्क्वायर को पाई स्क्वायर रहने देते हैं. L 2 मीटर लेंथ का है, 2 मीटर लॉन्ग सिंपल पेंडुलम में, और टाइम पीरियड कितना दिया जा रहा है? 2 सेकेंड. सो 2 का स्क्वायर कर लीजिए. 4 कैंसिल हो गए, सो ये बन जा रहा है 2π स्क्वायर, और पाई स्क्वायर की वैल्यू रफली 10 आती है, तो हम लोग 20 के आसपास आंसर कर देंगे. तो 2π स्क्वायर पहला ही ऑप्शन दिया गया, अब इसी को मार्क कर दीजिए. 16 नहीं होगा, 20 के आसपास आएगा. 9.8 नहीं, ट्वाइस ऑफ ये रफली 20 के आसपास जाएगा. पाई स्क्वायर नहीं, सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. देन यू से कितना सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है, सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, नथिंग टू थिंक अबाउट, ओनली यू नीड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड गेट योर आंसर. नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो ये बोलता है y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव इज द टाइम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM एट इक्वल टू 0. डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है a/2 एंड इट इज मूविंग अलॉन्ग द नेगेटिव x डायरेक्शन. देन इनिशियल फेज वुड बी व्हाट? तो इसको लोग फेजर डायग्राम या अदरवाइज सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स से पार्टिकल सर्कल पे चलने वाला है, उसका प्रोजेक्शन अपने को x एक्सिस पे लगेगा. सो अगर हम लोग एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन चाहते हैं, देन यूल फाइंड कि ये मेन पोजीशन होगा, और साइन ओमेगा टी सेंस दे रखा है, तो हमने को रेफरेंस यहाँ से लेने का. अगर पार्टिकल आपका यहाँ से चलता है तो वो अपना ज़ीरो फेज के हिसाब से चलाएगा. सो पार्टिकल अगर हमारा यहाँ से चलता हुआ इस तरह से चले और इनिशियली t इक्वल टू 0 पे कहाँ पकड़ा जाए? लेट्स से एक पार्टिकल ऐसा जा रहा था और t इक्वल टू 0 पर दिस इज लेट्स से a, सो a/2 पर है, और a/2 पर पार्टिकल हमको यहाँ पर मिला हुआ है, और वो इस तरह से जा रहा है इधर. नो जब ऐसा इधर जा रहेगा, इसका मीनिंग है, क्या मीनिंग है? लेट मी टेल यू कि ये इसका मतलब होगा कि ये पार्टिकल अब हमको इधर जाता हुआ नज़र दिखा रहा है, जो कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है. अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होता तो पार्टिकल को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं और इसका प्रोजेक्शन इस तरह से चल रहा होता है. सो फ्रॉम हेयर वी विल मेजर कि कितना एंगल बनाया है. अगर फाई नॉट हमारा 0 होता है तो फिर वो पार्टिकल हमारा यहाँ से चल रहा होता है, क्योंकि उसका प्रोजेक्शन अपने को मीन पोजीशन पे मिलता. और अगर इसकी वैल्यू 90 होती है तो पार्टिकल अपने को यहाँ पे मिलता है. अब पार्टिकल यहाँ पर है. सो बेसिकली अपने को क्या करना है, ये 2 लाइन को सोचना है. सो कौन सी 2 लाइन? एक जो मैंने अभी डॉटेड से दिखाई है, दूसरा इसको ज्वाइन करा देते हैं. एंड देन यू विल फाइंड कि ये जो पूरा एंगल आएगा, ये एंगल अपने को फाई नॉट इंडिकेट कर रहा होगा.
अब इस एंगल फाई नॉट को अगर आप देखना चाहो तो कितना आ जाएगा, कैन वी से कि ये π/2 तो यहीं पे लगा होगा, प्लस ये वाला एंगल, लेट्स दिस एंगल को हम बीटा बोल देते हैं तो प्लस बीटा बोलेंगे। ना यू नो कि ये a/2 है, यू नो कि ये a है, यू नो कि ये 90 डिग्री है, सो वहाँ से cos बीटा अपने को मिलेगा। cos बीटा इज गोइंग टू बी लाइक a/2 डिवाइड बाई a, दैट इज बेसिकली 1/2। सो cos बीटा में बीटा जो आने वाला है 60 डिग्री आएगा, जिसको हम π/3 बोलने वाले हैं। सो फाइनल आंसर अपना आ जाएगा π/2 प्लस π/3 विच टर्न आउट टू बी 5π/6। सो 5π/6 इनिशियल फेज आएगा अगर वो पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में t=0 पर इस लोकेशन से चलना स्टार्ट करता है देन। ओके, सो यू विल फाइंड कि लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट रिस्पॉन्स। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 15th और जो 25th फिफ्थ का है शिफ्ट 2 का। ये बोलते हैं टू आइडेंटिकल स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट ट्वाइस के आर अटैच्ड टू अ ब्लॉक ऑफ मास m and to fixed support as seen or as shown in the figure. When the mass is displaced from equilibrium position on either side execute simple harmonic motion, टाइम पीरियड बताने का। तो यू नो कि इस केस में जो टाइम पीरियड आएगा 2π√m/k इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये जो केस हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 2k + 2k हो जाएगा, k1 + k2 टाइप, बेसिकली ये 4k हो जाएगा। सो अपने को आंसर मिलेगा 2π√m/4k विच टर्न आउट टू बी 2π√m/k। अब चाहो तो 1/2 बाहर निकाल लो, सो दैट्स π√m/k। ऐसा एक ऑप्शन दिखेगा π√m/k, ए ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, इसको मार्क कर दोगे। ये ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। हाँ, कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस है, ये अपने को पैरेलल कॉम्बिनेशन लगता है, फिर उसके बाद 2k दिया गया है, देन यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, प्रॉपर सॉल्विंग करनी है, देन डिस्प्लेस बाय x अमाउंट, देन फाइंड द रिस्टोरिंग फोर्स, देन क्लेम की SHM है। वो सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने को पता है कि SHM है। एंड एट द लास्ट मोमेंट वी डू सिंपली दिस मैनी कैलकुलेशन, दिस मैच कैलकुलेशन टू गेट अवर आंसर। फाइन, नेक्स्ट इज हियर। This reads, assume that the tunnel is dug along a chord of the earth at a perpendicular distance r/2 from the earth's center, there where r is the radius of earth. The wall of the tunnel is frictionless. If the particle is released in this tunnel, it will execute simple harmonic motion of what time period? So you must have attempted this question at classes, और आपको फॉर्मूला डायरेक्टली पता होता है, आपको पता होता है कि कॉर्ड कहीं पे बनाएं या फिर टनल सेंटर से ले जाएं या r/2 से ले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। टाइम पीरियड सभी पार्टिकल का सेम आता है, सो इस पार्टिकल का भी वही टाइम पीरियड आएगा अगर ये टनल हम लोग डायमीटर से भी अलॉन्ग बनाते हैं। और वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी आपको याद होता है 2π√r/g। मोरओवर अगर आपको ये फार्मूला नहीं भी याद है तो भी ये ऑप्शन को देख करके आंसर दे सकते हैं। टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड का डायमेंशन आना चाहिए, सो r/g l/g डायमेंशन बनता है अंडर में, तो ये टाइम पीरियड का डायमेंशन बनेगा और ये हमारा आंसर है। सेकंड देखोगे तो ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड हो गया, तो इसको नहीं मार्क करेंगे। ये टाइम पीरियड का टाइम का डायमेंशन नहीं कैरी करता है, ये भी नहीं कैरी करता है, तो कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। और आप ऑलरेडी याद रखते हो, जाहिर सी बात है कि उसमें आपको लगाने में फ्यू सेकेंड्स लगेंगे और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फाइन, दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम से इसकी अगर दो स्प्रिंग्स हैं आपके पास जो सिमिलर है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 का, उनको सीरीज में ज्वाइन करते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ता है। सो अब देखो कि पहले स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा K1 था, बाद में जो K1' आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में K1 K2/K1 + K2 होता है, तो K1 × K1 डिवाइड बाई K1 + K1 आएगा, विच इज़ बेसिकली K1/2। दैट मीन्स विल फाइंड कि हाफ फैक्टर आने वाला है स्प्रिंग कांस्टेंट में। तो जैसे हाफ ये लिखा हुआ 1/4 नहीं आ सकता है, हाफ ये लिखा हुआ 1/4 नहीं आ सकता है, सो आंसर 1 और 3 में से जाने वाला है। फिर आपसे बोलता है टाइम पीरियड पे क्या चेंज होता है, कि इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड रहा होगा वो 2π√m/k रहा होगा K1। इसके करस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड बनेगा T' = 2π√m/, नया K1' आएगा, K1' K1/2 हो जाएगा, सो दैट विल बी 2π√m डिवाइड बाई K1/2, सो दैट इज़ बेसिकली √2 टाइम्स T। सो आप देखोगे कि वो √2 फैक्टर से चेंज हो जाएगा टाइम पीरियड, और K की वैल्यू 1/2 फैक्टर से चेंज हो जाएगी। तो दोनों को अपने में से या तो ये होना था या फिर ये होना था, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट रिस्पॉन्स। थर्ड नहीं होगा क्योंकि ये √2 से नहीं चेंज होगा, √2 फैक्टर से चेंज करेगा। ओके, नेक्स्ट सेज कि
अ पार्टिकल एक्सिक्यूट एज सच इन द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज द डिस्प्लेसमेंट। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, एक क्वेश्चन और आया था, तो उस पर जो ग्राफ आता है वो एलिप्टिकल आता है। सो इट्स जस्ट रिपीट ऑफ द प्रीवियस वन क्वेश्चन, और प्रीवियस में क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन था और आपने देखा तो एलिप्टिकल पाथ को फॉलो कर रहा होता है। नेक्स्ट दिन ये 19 से इसकी स्टेटमेंट दिया गया है, एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है। पहला बोलता है सेकेंड्स पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड। नो, हम लोग जानते हैं सेकेंड्स पेंडुलम इज अ पेंडुलम जिसका लिए टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। फिर आपसे बोलता है सेकेंड स्टेटमेंट में इफ़ इट टेक्स प्रिसाइजली 1 सेकेंड टू मूव बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजिशन। यहाँ वी नो कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम जो लगता है वो t/2 होता है। तो हमारा टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड लगेगा एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम में जाने का। इसका मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं था। दैट्स ऑल। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नो, 1 इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। नो, 1 इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। यस, तो हम क्या आंसर करेंगे? 1 इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू। सो थर्ड ऑप्शन इज गोइंग टू बी द राइट चॉइस। नेक्स्ट देन 20th क्वेश्चन है 26 फरवरी शिफ्ट 2 का। अ पार्टिकल एक्सिक्यूट एज सच विद एम्पलीट्यूड a टाइम पीरियड t, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड इज दिस। सो यू नो कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अपने को x पता करना है, जहाँ पर स्पीड है मैक्स स्पीड का हाफ, which is basically says कि a omega by 2. Now if we merge these two together, then you'll find a omega by 2 is equal to omega under root a square minus x square, which basically says कि this is going to like a square by 4 is equal to a square minus x square. I'm squaring both side, omega cancel out करने के बाद तो अपने को x square की वैल्यू पता चले 3a square by 4। तो x की जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस आएगी, तो रूट 3 टाइम्स a by 2। यहाँ पर मैंने कैपिटल ए वर्ड लेटर यूज़ कर लिया है, यहाँ पे स्मॉल ए यूज़ किया गया है। तो रूट एक्स a by 2 का मतलब हुआ रूट एक्स में x क्या होना चाहिए? x मस्ट बी 3। तो x मस्ट बी 3, दैट्स इंटीजर वी आर लुकिंग फॉर। फाइन, सो दैट्स 20th। नेक्स्ट देन दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम। दिस इज टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t. The time taken to complete 5-8 oscillations starting from mean position is alpha t by beta. Then value of alpha we need to find out. So let's say कि एक पार्टिकल है जो SHM कर रहा होता है। So ये जो पार्टिकल हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन है। और 5-8 ऑसिलेशन, एक 1 ऑसिलेशन का मतलब होता है कि यहाँ से गया इधर 1, फिर इधर गया, फिर इधर गया, और इसका 5th 8 चाहिए। तो अगर इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सो हम लोग बोलते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी 1/4 ऑफ ऑसिलेशन। इसका भी आधा को 1/8 बोलेंगे, दैट मीन्स a by 2 तक आने को। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/8 ऑसिलेशन, दिस इज गोइंग टू बी 1/8, सो टोटल 1/4। रिटर्न बैक इज देयर, सो 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2, विच इज बेसिकली 4/8 ऑसिलेशन हमारे हो चुके हैं। 5/8 चाहिए तो 1/8 और चाहिए, इसको यहाँ पर लाना है, दिस पोजीशन विच इज़ माइनस a by 2। अगर ये माइनस a by 2 आया, सो दिस इज़ 1/8। सो टोटल ऑसिलेशन हमारे हो जाएंगे 1/8 प्लस 4/8, दैट इज़ 5/8 ऑसिलेशंस। इस ड्यूरेशन में कितना टाइम लगा? देन यू नो कि यहाँ से यहाँ तक जाने का एक बार का टाइम t/4 होता है, रिटर्न होने का ये जो टाइम लगा होगा वो भी t/4 लगा होगा। एंड देन वी नीड टू थिंक अबाउट कि ये टाइम कितना लगता है। तो मीन पोजीशन से अपने हाफ एम्पलीट्यूड तक जाने का t/12 होता है। सो हाउ लॉन्ग इट इज़ गोइंग टू टेक टोटल? सो टोटल टाइम मस्ट बी इक्वल टू t/4 प्लस t/4 प्लस t/12। नाउ वी कैन टेक दिस 12 एज द डिनोमिनेटर और t/12 एज अ कॉमन, सो यूल फाइंड देयर विल बी 3 plus 3 plus 1, so that will convert 7t/12. This is being claimed as alpha t by beta. हालांकि इसके और भी फैक्टर हो सकते हैं कि हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर लीस्ट इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 7, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 12। अपने से अल्फा जानना चाह रहा है तो इसलिए हम बोलेंगे अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 7। दैट विल बिकम आवर फाइनल आंसर। ओके, सो दिस हाउ
दिस ऑसिलेशन दिस पोर्शन ऑफ ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड. तो आपने देखा बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं अगर आप इसको इसको समझ पाते हो, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो. सो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ JEE Main, okay, of oscillation chapter. Thank you and all the very best.